अयोध्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महेंद्र नृत्य, गोपाल दास, कल्याण सिंह, विनय कटियार पर आरोप सिद्ध नहीं होने से बरी कर दिया है। विवादित ढांचा विध्वंस को अचानक हुई घटना बताते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया। इस फैसले से मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में जयभान सिंह भवैया और उमा भारती को भी कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। फैसले के दौरान उमा भारती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। बाबरी केस में कोर्ट का फैसला आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रिएक्शन में जय श्री राम कहा। आडवाणी ने कहा कि इससे राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति मेरी कोशिश सार्थक साबित हुई। आडवाणी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बाबरी ढांचा केस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस केस में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत उमाजी समेत 32 लोगों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इस निर्णय से यह साबित हुआ है कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है। केस से भरे हुए पूर्व सांसद मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला ऐतिहासिक है। यह निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटना कोई षड्यंत्र नहीं था। उस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना था। वह एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा है, सत्यमेव जयते। सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का स्वागत है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो संतों, बीजेपी नेताओं, वीप पदाधिकारियों, समाज सेवियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया। बाबरी ढांचा केस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है। भारतीय न्यायपालिका की जीत हुई है। बीजेपी में दूसरी बार राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय भोपाल पहुंचे। इस दौरान बाबरी ढांचे पर आए फैसले पर कहा है कि इससे समझ आता है कि किस प्रकार राजनीतिक तौर पर आरोपी बनाया गया था। सीबीआई का भी दुरुपयोग किया गया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में शामिल होने भोपाल पहुंचे। बीजेपी की चुनावी बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाबरी पर कहा कि जो हमारा कोर्ट निर्णय लेता है वो सिरमाथे पर है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। सत्य की जीत हुई है। जैसा मैं कहता हूं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बैठक में शामिल होने के लिए कैलाश विजयवर्गीय भी भोपाल पहुंचे। वहीं इस फैसले पर जयभान सिंह भवैया ने खुशी जाहिर की है। फैसला आने के बाद जयभान सिंह भवैया के घर पर समर्थकों, राम भक्तों का तांता लग गया। लोग उन्हें फूल माला देकर खुशी मना रहे हैं। इस मौके पर जयभान सिंह भवैया ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। फैसले से सभी खुश हैं। बाबरी मामले में उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यह कहा है कि वहां बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वहां श्री राम का मंदिर था। हमारी कोई साजिश नहीं थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में कांग्रेस की साजिश थी। आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुझे सुबह से ही ऐसी उम्मीद थी। बाबरी ढांचा मामले में सभी आरोपियों के बरी होने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य, गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह समान नागरिक संहिता कानून बनाए। आचार्य धर्मेंद्र ने कहा है कि अयोध्या के बाद अब सारे दाग धोए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। उन्होंने कहा कि निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को जेल जाना चाहिए था। डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा है कि सभी आरोपियों को बरी करते हुए साबित कर दिया है कि हमने जर्जर मंदिर के भवन को तोड़ा था, किसी मस्जिद को नहीं, क्योंकि वहां कोई मस्जिद थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक साजिश के तहत हम लोगों और मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया था, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। बाबरी ढांचा फैसले पर साध्वी रितंबरा ने कहा है कि झूठ के पैर नहीं होते। आज सत्य की जीत हुई है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ढांचा मामले में हमने कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं रचा। हम षड्यंत्र नहीं, मंत्र रचते हैं। अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का लक्ष्य पूरा हो गया है। बाबरी ढांचा केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले से बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे मोहम्मद इकबाल अंसारी पूरी तरह संतुष्ट है। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जब राम मंदिर के हक में फैसला आ गया था तभी यह मामला खत्म हो गया था। बस फैसला सुनना बाकी था। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मामले में कहा है कि न्यायालय ने जो कहा है कि ये कोई साजिश नहीं थी, यही निर्णय उपेक्षित था। हमें उस एपिसोड को भूल जाना चाहिए था। अब अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। अगर बाबरी का विध्वंस नहीं होता तो आज जो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है वो दिन हमें देखने को नहीं मिलता। बाबरी ढांचा मामले में सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं नहीं, पूरा देश इस फैसले से खुश है। आज ऐतिहासिक फैसला आया है। मैं सीधे अयोध्या ही जा रहा हूं। सबसे पहले रामलला के दर्शन करूंगा। संत समाज में भी खुशी का माहौल है। सभी लोग फैसले से खुश हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जफरयाब जिलानी ने कहा है कि ढांचा
तोड़े जाते वक्त मौके पर इतने सारे लोग और अफसर मौजूद थे। बाबरी ढांचा गिराने के ठीक पहले मंच का संचालन करने वाले कार सेवक बाबा सत्यनारायण मौर्य ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये सत्य की जीत है। मैं इस बात का साक्षी हूं कि जितने भी लोगों का इस केस में नाम आया वो सब निर्दोष हैं। भोपाल में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनाई गई। प्रत्याशियों के नाम और बड़े नेताओं के दौरे तय किए गए। बैठक से पहले नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंधिया समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम भूपेश ने नए कृषि बिल को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्षों से चर्चा की। वहीं 10 अक्टूबर की रैली को राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। नए कानून के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इसके अलावा किसान संगठनों ने भी बैठक की। मरवाई उपचुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रलोभन देने का मामला सामने आया। भाजपा नेताओं ने पंचम कॉलोनी स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय के पास साड़ियों से भरे ट्रक को पकड़ा है। भाजपा नेताओं ने पुलिस को सूचना देते हुए साड़ियां कांग्रेस के होने का आरोप लगाया। कुरुद नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी को भवन निर्माण के लिए जमीन देने के मामले में सरकार को कोर्ट से अतिरिक्त समय मिल गया है। हाईकोर्ट ने जमीन आवंटन पर रोक जारी रखते हुए अगली सुनवाई नवंबर में अब तय कर दी है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद रायगढ़ में स्कूलों की परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 1 अक्टूबर से सभी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में असाइनमेंट वर्क की तरह एग्जाम लेने को भी कहा गया है, लेकिन जिले में स्कूलों में अब तक किताबें ही पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। केंद्र ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। वहीं तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। इसमें ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों के एसपी कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अस्थायी आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की, लेकिन अब उनकी काम की अवधि पूरी हो चुकी है। बुधवार को आयुष चिकित्सक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अवधि बढ़ाने की मांग की। धमतरी में आज कलेक्टर ने लॉकडाउन के बाद आगे की कार्य योजना को लेकर जिले के सभी व्यापारिक संगठन और पार्टी से जुड़े लोगों की बैठक बुलाई, जिसमें लॉकडाउन के फायदे और नुकसान को लेकर चर्चा की गई और लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया। रायगढ़ जिले में कोरोना के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की किल्लत होने लगी है। सरकारी दवा दुकानों में पर्याप्त इंजेक्शन नहीं होने के कारण मार्केट में उपलब्ध इस इंजेक्शन को मरीज दोगुने से भी ज्यादा दामों पर खरीदने के लिए मजबूर है। केशकाल नगरी क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों के साथ साथ शासकीय परिसरों के अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। मंगलवार को और बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाने गए केशकाल थाना प्रभारी एसआई सहित दूसरे पुलिसकर्मी और उनके परिवार के 14 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कटनी कलेक्ट्रेट के बाहर एक मां बेटी धरने पर बैठ गए। मां ने बताया कि वो तलाकशुदा है। अपना काम शुरू करने के लिए उन्होंने उद्योग विभाग में लोन के लिए अप्लाई किया था, जिससे गलत पता होने के नाम पर बार बार निरस्त किया जा रहा है। विदिशा में दुर्गा उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन कोरोना काल में गाइडलाइन निर्धारित है, लेकिन हिंदू संगठन गाइडलाइन मानने को तैयार नहीं है। इसे लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। कलेक्टर द्वारा ज्ञापन देने के बाद सनातन हिंदू उत्सव समिति ने सीएम हाउस भोपाल कूच करने की घोषणा की है। कटनी के बड़वारा तहसील में चल रहे अवैध रेत खनन के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण बुधवार को तहसील कार्यालय में घेराव करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि बड़वारा क्षेत्र में नियम कायदों को दरकिनार करके रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र में मोहनिया में 3 युवकों ने एक युवक पर चाकुओं से हमला कर उसे घायल कर दिया। युवक अमित ने जब लोगों को आवाज दी तो आरोपी फरार हो चुके थे। भिलाई के हाईटेक हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बीएसपी कर्मी के अप्पा राव की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। खरगोन जिले में नाबालिग से गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। मामला झिरनिया थाने के मारूगढ़ का बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा के पोड़ी गांव में करंट लगने की वजह से किसान की मौत हो गई है, जिससे नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया और एफआईआर करने की मांग की। ग्वालियर के जेआरओ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आज मरीज के परिजनों ने एक जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी, जिससे सभी जूनियर डॉक्टरों ने कुछ देर के लिए काम बंद कर दिया है। बीती रात गरियाबंद के एक दंतेल हाथी ने भवरा मुंडा गांव में 3 दोस्तों पर हमला करने के बाद एक की पटक कर जान ले ली है। इसके बाद हाथी गांव की गलियों में घूमता रहा और फिर दूसरे गांव चला गया। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में मवेशियों को पानी देने वाले नांद में गिरने से आज एक 2 साल के मासूम की मौत हो गई है।
सरगुजा जिले में गजराज का आतंक लगातार जारी है। लखनपुर में 12 हाथियों का दल पिछले 1 महीने से विचरण कर रहा है और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। खजुराहो के राजनगर तहसील के लखेरी गांव में एक किसान के खेत पर कुत्ते को अजगर ने अपना शिकार बना लिया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। अधिकारियों को जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू किया। रायपुर की कोकीन तस्करी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर और मुंबई से रायपुर कोकीन पहुंच रहा था। मुंबई से कोकीन और नागपुर से स्मैक की सप्लाई हो रही थी। पूछताछ में शहर के कई रसूखदारों के नाम सामने आए हैं। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के छतवा गांव में एक व्यापारी से लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूट के सामान भी जब्त कर लिए गए। आपको बता दें कि आरोपी वकील अंसारी और जसुद्दीन अंसारी ने 8 अगस्त को व्यापारी को रास्ते पर रोककर लूटपाट की थी। जबलपुर के शाहपुरा तहसील दफ्तर के एक पटवारी पर खुलेआम रिश्वत देने का आरोप लगा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग ने तिलक मार्ग स्थित माता दीन डेयरी और धनेरिया कला गांव स्थित वर्चस्व एग्रो फार्म पर छापामार कार्रवाई की। डेयरी में दूध के सैंपल में पानी की अधिक मात्रा पाई गई। वहीं वर्चस्व एग्रो में पशुओं के खाने की सामग्री पर गंदगी देखी गई। लोरमी के नवा गांव लगरा और रेहुंटा में खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ छापामार कार्रवाई की और इस दौरान 5 ट्रैक्टर और 2 हाईवा अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़े गए। नीमच में कैंट पुलिस ने करीब 10 माह पहले केंद्रीय विद्यालय में हुई लाखों रुपए के कंप्यूटर उपकरण चोरी मामले में एक कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है। शहर के ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस के संचालक शिवम जाटव के कहने पर नाबालिग छात्रों ने सीपीयू और 2 मॉनिटर, 2 प्रोजेक्टर और 2 विजुअलाइजर चोरी किए थे। कबीरधाम जिले के कई युवकों से सीएएफ में नौकरी लगाने के नाम पर 11.5 लाख रुपए ठग लिए गए। युवकों से ठगी करने के आरोप में सीएएफ के प्रधान आरक्षक अनिल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सारंगढ़ पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट में सट्टा खेलने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 53,100 रुपए नकद बरामद किए और 85,07,050 रुपए की सट्टा पट्टी बरामद की है। सिटी कोतवाली पुलिस ने आईपीएल सट्टा खिलाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख रुपए और मोबाइल भी जब्त किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। धमतरी में आईपीएल मैच शुरू होते ही शहर में रोजाना लाखों का सट्टा लगाया जा रहा है। शहर के सभी हाई बाजू से पुलिस के आला अधिकारी वाकिफ हैं, फिर भी पुलिस अभी तक नाकाम है। सतना में पुलिस थाने में पुलिस की गोली से युवक की मौत और शव के अंतिम संस्कार को लेकर अवरोध खत्म हो गया है। पुलिस प्रशासन, कांग्रेस विधायक और पीड़ित परिवार के बीच हुई चर्चा के बाद परिजन अपने पैतृक गांव नारायणपुर पहुंचकर शव का अंतिम संस्कार किया। शिवपुरी जिला चिकित्सालय की कोरोना आइसोलेशन वार्ड में अचानक लगे शॉर्ट सर्किट से भगदड़ मच गई और इस दौरान दम घुटने से एक मरीज की मौत हो गई है। श्योपुर में जनपद सदस्य का वीडियो वायरल हुआ। इसमें प्रहलाद सिकरवार के धमकाने का वीडियो वायरल हुआ। सिकरवार से ग्रामीणों का भी विवाद हुआ था। ग्रामीणों ने सिकरवार पर सरकारी योजना का पैसा खाने का आरोप लगाया है। अंबिकापुर शहर से लगे खेरवार पंचायत में वन विभाग की जमीन पर करीब 5 हेक्टेयर भूमि पर कब्जे की शिकायत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। शिकायत ये भी मिली है कि वन विभाग के कुछ कर्मचारी इस जमीन के खेल में शामिल हैं। जगदलपुर में कृषि उपज मंडी में सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके लिए संजय बाजार के 2 कारोबारियों को शिफ्ट भी किया गया है। 40 फीट की मार्किंग लगाकर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। अंबिकापुर से लगे खैरबार पंचायत में वन विभाग की 5 हेक्टेयर भूमि पर कब्जे की शिकायत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग के कुछ कर्मचारी इस जमीन के खेल में शामिल होने की शिकायत की गई थी। महासमुंद जिले में किसान मौसम की मार के बाद अब फसलों में लगने वाली बीमारियों से परेशान है। फसलों में भूरा माहो, कीट, ब्लास्ट, गलन, सड़न और कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही है। कीट प्रकोप से किसानों की चिंता बढ़ गई है। शाजापुर में खराब हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय दल ने सबसे पहले अवंतीपुर बड़ोदिया क्षेत्र में पहुंचकर सोयाबीन की खराब फसलों का जायजा लिया और टीम ने किसानों से चर्चा कर उत्पाद को नुकसान की जानकारी दी। जबलपुर में 11 चौराहों पर लगे आईटीएमएस सिस्टम से 9 महीने में 18,000 से अधिक चालान काटे हैं। ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। यातायात विभाग के लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है। आलम यह है कि महज 3,000 लोग ही ई चालान के लिए जुर्माना भरने आए हैं। धमतरी नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग कोरोना से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में जमकर लापरवाही बरत रहा है। एक मामले में कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद शव की अंत्येष्टि सिरोदिया स्थित मुक्तिधाम में की गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के पिता के निधन के बाद भोपाल के मानस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता
श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। नगर निगम बिलासपुर द्वारा महिला समूह को सफाई ठेका देने से मना करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महिला समूह को सफाई ठेके के लिए प्रस्तुत आवेदन को सही ठहराया है। इंदौर में धार्मिक स्थल मंगलवार से ही खुल गए हैं। बुधवार को एकाएक खजराना गणेश मंदिर में भीड़ लग गई। जिला प्रशासन ने पहले ही कोरोना से सुरक्षा के लिए इंतजाम रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। बालोद जिले के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर महिलाएं गोठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर और गोठान के पास हरी सब्जियों को उगाकर आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। सूरजपुर में कुम्हारों को नई राह दिखाने के लिहाज से माटी कला बोर्ड के तहत क्लींजिंग प्लांट की स्थापना की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।